जी। तो यहाँ पर तक तो इंशाल्लाह क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक मुझे सारा चार्ट याद आगे से जी से। ठीक है, इंशाल्लाह अभी देखते हैं कितना याद है। अभी चेक करेंगे तो परेशान ना हो, सबकी चेक होगी कितना याद है। ये समझ नहीं आई क्या, क्या समझ नहीं आया तैयबा? थोड़ा क्लियरली आप बताएं ना, क्या नहीं समझ में आया? मैंने तो इतनी सारी चीज बताई अभी, क्या चीज समझ में नहीं आई? अभी बताया जो, तो अभी मैंने ये बताया है कि फाला में अलिफ जो है, ये क्या है, इसकी जमीर है। जो प्रोनाउन है, जो ये बता रहा है कि कौन ये काम सरंजाम दे रहे हैं। फाला, उन दोनों ने किया, उन दोनों ने किया, ठीक है। उन दोनों ने किया, किन्होंने किया? उन दोनों ने। उन दोनों को कौन बता रहा है? ये अलिफ बता रहा है। इस अलिफ को का क्या नाम है? अलिफुल इस्नैन। अलिफुल इस्नैन नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि अलिफुल इस्नैन कहते हैं, ये इंशाल्लाह मैं सिर्फ बताता हूं ताकि कभी आप ये वर्ड सुने तो आपको याद है कि अच्छा कभी हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है। लेकिन असल है आपको ये जानना कि ये जो अलिफ है ये जमीर है, जो उन दो शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दो मुजक्कर गायब को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने इस काम को सरंजाम दिया है, ठीक है। और फेल को सरंजाम कौन देता है? फाइल सरंजाम देता है, यानी जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। तो जमीर यहां पर जो है अलिफ, ये कौन है? फाइल है, फाइल है। अ, अस्मा आप मुझे डायरेक्ट ना करके ना ग्रुप को करें, वो मेरे पास डायरेक्ट आ रहा है तो शायद बाकी जो है वो, हाँ वो भी देख सकते। अच्छा, तो चूंकि ये अलिफ ये क्या है? फाइल है, इस वजह से हमें ये पता है कि फेल का जो फाइल होता है ये रफा की हालत में होता है। कतबा मोहम्मदुन लिखते हैं, कतबा मोहम्मदन नहीं लिखते, या फिर कतबा मोहम्मदिन नहीं लिखते, हम क्या कहते हैं? कतबा मोहम्मदुन, मोहम्मद ने लिखा। तो फ़अला, उन दोनों ने किया। इसमें फाइल कौन है? अलिफ। अलिफ फाइल है, और कौन सी हालत में है? रफा की हालत में, रफा की हालत में। क्यों? क्योंकि ये फाइल है। इस ये वो काम सरंजाम दे रहा है, यानी ये दो शख्स जो है ना, ये दोनों इकट्ठे ये काम कर रहे हैं। फ़अला, उन दोनों ने किया, इस वजह से ये फाइल है, और फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बा सर जी जी। सर ये इसकी ज़मीर जो है वो मुनफसिल है या मुंतसिल, मुझे वो मुझे समझ में नहीं आया। ये मुत्तसिल है, मुत्तसिल। मुनफसिल नहीं है ना, मुंतसिल। क्योंकि ये तो इसके साथ अटैच होकर आ रही है ना। मुत्तसिल है। अच्छा। हाँ, ये अटैच होकर आ रही है। ये जो अलिफ है ये अलग से नहीं लिखा हुआ है, ये इस तरह नहीं है, फ़अला और अलिफ ऐसा नहीं है ना, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। फ़अला, अच्छा तो इसके इस वजह से ये अटैच है। और फेल माजी हो या मुजारे हो, फेल माजी हो या मुजारे हो, इसमें जितनी भी जमीर हमें दिख जो रही है, जो भी जमीर हमें दिखेगी, ये सारे मुत्तसिल ही होते हैं, कोई भी मुनफसिल नहीं है, ठीक है। और अगर जज़ाकल्लाह। कहीं पर हमने हुआ को अलग से लिखा भी है तो ये फिर वो मुत्तसिल मुनफसिल की बहस से बाहर है, क्योंकि ये खुद हम अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एक जमीर इसके अंदर छुपी हुई है, तो इसमें कोई बहस है ही नहीं कि ये मुनफसिल है या मुत्तसिल है। ये सिरे से इस टॉपिक में है ही नहीं, ये छुपी हुई जमीर है। इसके मुतालिक हम ये नहीं कह सकते कि ये मुनफसिल है या मुत्तसिल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फालू। फालू, उन सब ने किया, उन सब में किया ने किया, इसमें जमीर कौन सी है? वाव वाओ। है जी मुनफसिल, क्या है? मुत्तसिल जुड़ी हुई, हाँ, जमीर कौन सी है? जुड़ी हुई। वाव। वाव है, ठीक है, वाव है। वाव इसमें जमीर है, ठीक है, वाव जमीर है, जिस तरह हमने अलिफ को किया था। और ये वाव जो है ये जमीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको कहते हैं वाव वुल जमा। अगेन, जिस तरह हमने अलिफ का एक नाम बताया था, इसी तरह हमने वाव का भी एक नाम बताया है, वाउल जमात, जमात वाला वाव, ठीक है, जमात वाला वाव। यहाँ तक क्लियर है?
इसमें तो कोई मसला नहीं है। और ये ठीक इसी तरह जिस तरह फ़अला था, ये वाव ज़मीर मुत्तसिल है और रफ़ा की हालत में। ठीक है, वाव जो है वावुल जमात। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए सर, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये ज़मीर है? क्यों, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको नहीं पता चल रहा है? ये जो वाव है, ये लिखा हुआ है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ज़मीर है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाव ज़मीर है। जब आप किसी फ़ेल माज़ी में इस पैटर्न को देखेंगी और आप उसके साथ एक वाव लगा हुआ देखेंगी, तो उस वाव को आप क्या समझेंगी? वो वाव तो ऐसे ही नहीं लिखा होगा ना? जी, अस्मा फारूक। इसमें वाव हमें इस तरह पता चलेगा ये वाव जमा के लिए है। एक तो ये साकिन होगा और दूसरा इसमें अलिफ है, अलिफुल फारिका बिल्कुल, इसके उसके साथ साथ लगेगा। अलिफ़ुल फ़ारिक़ा भी आएगा, जो ये बताएगा कि ये जो वाव है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये जो अलिफ़ है, ये बताता है कि ये जो वाव है, ये वाउल जमात है। जमात वाला वाव उसके साथ लगा हुआ है और ये इसकी ज़मीर होती है। यही इसका फ़ाइल है। यानी वो सब जो कर रहे हैं काम, उनको कौन रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये वाव रिप्रेज़ेंट कर रहा है। वाउल और वाव जमात। साकिन होता है ना बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये साकिन होता है। असल में इसको साकिन नहीं कहना चाहिए। तजवीद के कायदे से ना, अगर ये जो वाव है ना, इसको साकिन आप नहीं कह सकते, ये मद लेटर है, ठीक है? मद सुकून नहीं होता है। ये सिर्फ़ इस पेश को बढ़ाने के लिए ये वाव को डाला जाता है। साकिन तब होता अगर वाव से पहले ज़बर होता, तो इसको साकिन आप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाव जो है ना, ये मद है, ये लीन, मद लीन जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। लीन या फिर कमज़ोर वाला मद। इसको असल में सुकून इस पे नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ ना आम तौर पे जब हमारे यहाँ लिखा जाता है, तो इसको इस तरह वो सुकून देके जज़्म के साथ इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह नहीं लिखना चाहिए इसको। इसको लिखना चाहिए ये फ़ालून। वाओलिन और यालिन वाली, हाँ, हाँ। वाओलिन ये और मतलब यालिन वाली। इसलिए जी, जी। मतलब कि इसको खींचना ही पड़ेगा, वक्फन और हाँ, वसलन दोनों। हाँ, क्योंकि इसको आप, क्योंकि वाव जो है ना, ये ऐसे भी सुकून, यानी इस पे ऑलरेडी सुकून है। वाव जो है, इस पर कोई, यानी ये जिस तरह अलिफ होता है ना, अलिफ, अलिफ पर कभी सुकून आपने देखा है किसी को डालते हुए अलिफ पर सुकून? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने पहले वाले हर्फ को सिर्फ बढ़ाने के लिए काम आता है। अगर इसके पहले वाले पर ज़बर होगा, तो वो आ की आवाज़ आएगा, है ना? ऐसा ही है ना? अलिफ। इसी तरह वाव जो है, ये सिर्फ इस मद को खींचने के लिए आता है। इस पर सुकून नहीं डालना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर कोई वर्ड इस तरह आ जाए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। हालाँकि हमारा टॉपिक नहीं है, मान लें इस तरह, ये तजवीद का टॉपिक है, खौफ़ुन, ठीक है? अब ये वाव जो है, इस पर आपको लाज़िमन सुकून डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले ज़बर है। ये बताने के लिए कि ये वाव साकिन है। हाउ हाउ हाउ, ये जो हाउ आवाज़ आ रही है ना, ये इसको बताने के लिए। लेकिन अगर इससे पहले पेश हो, तो आपको इसको सुकून नहीं देना चाहिए। इस एक मद की आवाज़ है, हूफ़ुन, इस तरह। ये एक लिखने का कायदा है, मैंने ऐसे ही बता दिया, कभी, ठीक है? ये हमारा टॉपिक नहीं है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये साकिन नहीं है, ये माशाल्लाह मद है। हमें इतने अच्छे से समझ जी, जी। हमें इतने अच्छे से समझ आ गया इससे बिल्कुल। जी, जी, इंशाल्लाह, हाँ। हमने जिनसे सीखा है, उन्होंने भी है ऐसे ना? ही सिखाया था, तो जी सर, इसमें ना वैसे भी हमें फिर ये भी पता चल जाएगा ना ये कैसे लिखा होगा। बिल्कुल। आप मुसहफ़ उठाएँ ना, मुसहफ़ में इसी तरह लिखा होता है ये। ख़ासकर ख़ासकर जो मदीना वग़ैरह से जो प्रिंट होता है ना, उसमें वो कभी भी इस पे साकिन नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, आप देख लीजिएगा। कभी इस पे साकिन नहीं देते, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ वाले में शायद जो हिंदू पाक में जो होता है ना, हिंदू पाक वाला जो उसमें शायद वो दे देते हैं, क्योंकि वो हालाँकि वो नहीं देना चाहिए, इससे थोड़ा-सा वो 2 साकिन एक साथ जमा नहीं होते। खैर, ये पढ़ने बात। वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। जी, जी। हम लोग भी अरबी मुसहफ से ही पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन ये इंडो पाक में हम लोग को नहीं समझ में आता। जब दो सुकून एक साथ आ जाता तो हम लोग हुँ। को लगता है कि पढ़ना पड़ेगा। हुँ, हुँ, फिर हुँ, पूछ हुँ। हाँ, वो 2 नहीं करना चाहिए, वो बात सही है आपकी। चलिए, तो फिर अगला आ जाते हैं,
ठीक है। अगला है मुअन्नस गायब, यानी अगर कोई मुअन्नस गायब हो तो इसके लिए कौन सी जमीर हम इसमें, इसकी जमीर कौन सी है? हिया फालत। हिया की ज़मीर आएगी, जी जी। पोशीदा है छुपी हुई सर। ज़मीर आएगी इसमें, हाँ, इसके लिए पोशीदा छुपी हुई ज़मीर। छुपी हुई जमीर जो है ना वो आएगी, हिया, जिस तरह फाला में हुआ है। हिया की, और मैंने पिछले भी क्लियरली बताया था कि ये जो ता है ये सिर्फ एक अलामत है, इसको जमीर नहीं समझना है आपको, ठीक है। फालत में ये जो ता है, ताओ तानीस साकिना, इसे आपको कभी भी जमीर नहीं समझना है। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो कहते हैं कि ता जो है ये जमीर है, गलत है ये, ता जमीर नहीं है। या जो पोशीदा मुस्ततिर जमीर जो है ये इसकी जमीर है, हिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगला जो है ना, अगला, इसमें कौन सी जमीर है? ता अलिफ, अलिफ। पकड़ा गई आप। देखें, आपने ता कह दिया। अभी मैंने बताया था ना कि ता जो है ये जमीर नहीं होता कभी भी, तो ता को आप इग्नोर करें। फ़अलता में ये जो दो है ना, आपको सिर्फ देखिए, फ़अलत यानी उस एक औरत ने किया। अब आपको बताना है कि उन दो औरतों ने किया है, तो आप सिर्फ क्या ला रही हैं? एक अलिफ ला रही हैं, ठीक है। मेरे अलिफ, हाईलाइट किए लेटर पे मत जाइएगा, वो आपने ना वो देखा कि ये हाईलाइटेड है रेड कलर से, ठीक है, तो आपने इसको कह दिया, लेकिन असल में ये हूबहू यही है जो यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अलिफ जो है ना, अलिफ, यही इसमें जमीर है, इसमें भी जो जमीर है वो अलिफ है। हाँ, तो वो मेरे लिखने से धोखा मत खाइएगा। आपको जो पता है, जो मैं बता रहा हूँ उससे आप चलें, ठीक है। कलर कोडिंग तो मत जाए, मेरी कलर कोडिंग रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। चलिए। अच्छा, अब फालना, उन सारी औरतों ने किया, इसमें कौन सी है जमीर? नून, नून है, नून। नून, ठीक है, नून है। और इस नून को क्या कहते हैं? नूनुन निस्वा, निस्वा। निस्वा, औरतों वाला नून, नूनुन निस्वती, मुदाफ मुदाफ इलैहि। इसी तरह यहाँ पर वाउल जमाअती, अलिफुल इस्नैनी, ठीक है। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर नून जो है ये जमीर है। अब आते हैं असल, अब देखें क्या होता है। फालता, अब हमारे पास एक मुजक्कर हाजिर है, इसे हम कहना चाहते हैं कि तुमने किया। अब मुझे बताना है कि इसमें जमीर कौन सी है। जी, ता है। अच्छा, अंता, अंता, अच्छा, दो सर वो जवाब आए। ता होगा ना। हाँ हाँ, ता बोले ना, मैं ज़मीर सुन रहा हूँ। नहीं होगी, आपने बताया ता ज़मीर नहीं होगी, या ता ज़मीर नहीं है। मैंने बताया था कि ताउ तानीस साकिना जमीर नहीं है, ये ताउ मतलब तानीस इससे आगे साकिना जमीर नहीं है। जी, लेकिन जब फालता हो जाए, मुतहर्रिक नहीं फालता, होगी, तो ये जो ता है ना, ता, मुतहर्रिक, नहीं, यही मैं बताने लगा हूं। इसमें जो जमीर है उसको कहते हैं ता उल फाइल, ताउल फाइल, फाइल वाला ता, यानी जो ता फाइल है, यानी इसमें जो ना ता मुतहर्रिक नहीं कहेंगे, यानी ये जो ता पे जबर है ना, इसको नहीं कहते कि ये ता जो है ये जमीर है। इसमें जमीर, अगर आपसे कोई पूछे कि फालता में जमीर क्या है, आप क्या जवाब देंगी? ताउल फाइल, ये जो ता है, ये जो ता लिखा हुआ है यही जमीर है, ताउल फाइल। मुझे पता है आप लोगों ने किताबों में थोड़ा सा अलग पढ़ा है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। ताउल फाइल, ये जो फाइल है इसका कौन है? ये ता, फाइल ता, इसी को, यही इसकी जमीर है, ताउल फाइल। अब इस पे जबर हो या जेर हो या पेश हो या कुछ भी हो, हर हाल में इसमें जो फाइल है, जो जमीर है, वो एक ही होगी। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फालता, तुमने किया में जमीर कौन सी है? ताउल फाइल, ठीक है, ताउल फाइल। अब
अगर आपसे कोई ये पूछे कि तुम दोनों ने किया, तुम दोनों ने किया, ठीक है? तो इसके लिए क्या हम कहेंगे? इसके लिए भी हम कहेंगे ताउल फाइल, यानी तुम दोनों ने किया, ठीक है? तुम दोनों ने किया, तुम दोनों ने किया। फालतुमा हम कहते हैं, फालतुमा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें ज़मीर कौन-सी है? तो वो कहते हैं तुमा, या फिर कुछ कहेंगे आपको अंतुम। ये दोनों सही नहीं है। जो सही बात है कि इन सब में, ये यहाँ, इसमें, 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 ठीक है? और इसमें, इन सब में, इन सब में और इसमें भी, इन सब में ये जो 6 है, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? इन सब में एक ही ज़मीर है और वो ज़मीर क्या है? ताउल फ़ाइल। और ये जो बाकी जो इनके साथ है मीम, ये जमात बताने के लिए आता है और फिर इसको, यानी ये बताने के आता है कि ये मुखातब है। तुम जो है, मीम जो है ना, ये बताने के लिए आता है कि मुखातब है। और ये जो अलिफ है, ये बताने के लिए आता है कि ये 2 हैं। इसी तरह तुम में ये मुखातब यानी जमा के लिए जो ना तुम मीम जो है, ये एडिशनल ऐड होता है। और इसी तरह फ़ालतुमा, इसी सेम केस है इसमें भी, जैसा इसमें है। और फ़ालतुन्ना में ये नून जो है, ये सिर्फ़ अटैच हो जाता है, जो औरतों को बताने के लिए आता है। ठीक है? औरतों को बताने के लिए आता है। लेकिन ज़मीर जो है इन सब में, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना और फ़ालतू, यानी मैंने किया, इन सब में एक ही ज़मीर है और वो ज़मीर का नाम है ताउल फ़ाइल। हर में, हर में, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर की बात कर रहा हूँ। इन सब में एक ही ज़मीर है और इसको कहते हैं ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल, ठीक है? और इसमें भी ताउल फ़ाइल। इन सबको एक ही ज़मीर से रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ताउल फ़ाइल, यानी फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, इन सब को के लिए हम एक ही ज़मीर इस्तेमाल करते हैं और उन ज़मीर का नाम है ताउल फ़ाइल। हाँ, ये है कि जब मुख़ातब मुज़क्कर हो तो इसको ज़बर के साथ पढ़ दिया जाता है। अगर ये 2 मौजूद हो तो इसको पेश के साथ और मीम अलिफ़ के इज़ाफ़े के साथ पढ़ा जाता है। और अगर ये 2 से ज़ायद हों तो इसे पेश और मीम के साथ जोड़कर मिलाए पढ़ा जाता है। अगर ये मुख़ातब मुअन्नस हो तो इसे कसरा के साथ पढ़ा जाता है। अगर ये 2 हों तो पेश और मीम अलिफ़ के इज़ाफ़े के साथ पढ़ा जाता है। और अगर ये 2 से ज़ायद हो तो पेश और नून निस्वा के साथ मिलाकर जो है ना इसको पढ़ा जाता है। और अगर ये अकेला शख्स हो, अपने मुतालिक बात कर रहा हो, तो इसे पेश के साथ या ज़म्मा के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन इन सब में ज़मीर आपसे अगर कोई पूछे ना, और ये चीज़ें आप कदीम किताबों में देख लें, अरब के जो पुरानी किताबें हैं ना, इसमें कभी भी वो ये नहीं कहते कि ज़मीर जो है वो अ, अंता है या ता है या तुमा है या तुम है। इन सारी किताबों में जब भी आप देखेंगी कि इसका ज़मीर क्या है, वो कहते हैं ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल। इन सबको क्या कहते हैं वो? ताउल फ़ाइल, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप लोगों ने डिफरेंट पढ़ा है, मुझे पता है। लेकिन जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि आप अपने याद रखने तक, अगर आप कोई आसानी के लिए ये कहना चाहे कि चलिए इसमें अंता है, इसमें अंतुमा है, इसमें अंतुम है, तो ये उसके बस आसानी के लिए। लेकिन टेक्निकली अगर आप अरब की किताबों में देखेंगी, तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो फ़ाइल है वो हमेशा ताउल फ़ाइल कहलाता है, ना कि ता, तुमा या तुम या ती, तुमा, तुन्ना, इसको वो ये इस तरह नहीं लिखते। इसको वो नाम देते हैं, ताउल फ़ाइल, ठीक है? अच्छा, और फ़अलना हम सब ने किया, इसमें जो ज़मीर है, वो क्या है? ना, ना, हम सब ने किया और इस ना का क्या नाम है? नाउल फ़ाइलीन, यानी बहुत सारे जो है ना काम करने वाले हैं, इस वजह से नाउल फ़ाइलीन, यानी बहुत सारे काम करने वाले। ठीक है? नाउल फ़ाइलीन भी कहते हैं। तो ज़मीर इसमें ना है और इसको नाउल फ़ाइलीन कहते हैं। ठीक है? तो ये याद आपको रखना है कि फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना और फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, इन सब में एक ही ज़मीर है। वो क्या है? ताउल फ़ाइल। ठीक है? मुझे पता है कि आप लोग ज़रा परेशान हो रहे होंगे कि आपने कभी इस तरह नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर
किसी से भी मुझे बात करना हो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मामले में बहुत क्लैरिटी है कि अगर मुझे किसी से भी बात करनी हो तो मैं कर सकता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल जो मैंने बताया इसको अपने जहन में रखें, ठीक है, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह आप जब किताबें खोलेंगी ना तो उम्मीद है कि आप मुझे दुआ देंगी, ठीक है, या मैंने आपको सही चीज बताई है, ठीक है। क्योंकि होता ये है ना कि हमारे यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक तरीके से बताया जाता है, लेकिन जब हम कदीम किताबें खोलते हैं उलमा की, तो जब उसमें ये चीजें दूसरे अंदाज में होती है ना तो तालिब इल्म परेशान होता है कि हमें तो ये बताया गया था, इसमें तो कुछ और है, ये क्या चीज है ताउल फाइल, हमने कभी जिंदगी में इसका नाम ही नहीं सुना है, ताउल फाइल क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह करे जब आप किताबें खोलें तो परेशान ना हो, ठीक है, कि ये क्या है। तो फाइल हमेशा इन सब में एक ही होता है जिसको ताउल फाइल कहते हैं, ठीक है, ये आप अपने जहन में रखें। अच्छा, यहां तक अगर बात क्लियर है तो फिर हम फेल मुजारे में आ जाते हैं। जी सर मोरनस में फ़ालत है ना, वो मुस्तसिर होता है या मामूल से भरी हुई ज़मीर होती है? नहीं, कौन सा वाला, एक मिनट, कौन, फ़अला में हुआ ज़मीर मुस्ततिर हुआ, हाँ हाँ, फ़अलत में या जमीर मुस्ततिर है, और इन बाकी सब में, मुस्ततिर होता बाकी सब में ये मुत्तसिल है और रफा की हालत में, है। जी बाकी सब में, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों में ये पोशीदा होता है, बाकी किसी में भी पोशीदा नहीं है, बाकी सब में हमें दिख रहा है बाकायदा लिखा हुआ, जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फेल मुजारे में। फेल मुजारे में हमने इन पैटर्न्स को तो देख लिया, अब हम इसे जमीर के जरिए से भी हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह हमने जिस जिस तरह फेल माजी में किया था। अच्छा, अब आ जाए सबसे पहले यफालू। यफालू हाँ, यफालू में कौन सी जमीर है, वो करता है, मुस्तक यफालू यानी वो करता है। मुस्ततिर ज़मीर। हाँ, तो क्या की हमें आवाज यहाँ पर ब्रेक हो जमीर रही दिख रही है, जी नहीं। नहीं। नहीं दिख रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम हुआ जमीर को मानेंगे और इसे क्या कहेंगे, जमीर मुस्ततिर, छुपी हुई जमीर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आते हैं यफआलानी में, वो दो करते हैं, वो दो करते हैं, तो इसमें जमीर कौन सी होगी, अलिफ। अलिफ होगी, बहुत अच्छे, ठीक। नून। नहीं, नून नहीं है, नून अलिफ नहीं है, सिर्फ अलिफ। नून मैंने बताया था ना, ये एराब को बताने के लिए आता है, इसका कोई काम नहीं है जमायर में, ठीक है। ये नून क्या चीज है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस आहिस्ते आहिस्ते हम कर रहे हैं, लेकिन इस नून को आप इग्नोर करें, ठीक है। नून को आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हमने इसको दो बनाने के लिए क्या किया था, ठीक है। तो इसको अलिफ, यहाँ पर अलिफुल इस्नैन, मैं दोबारा से यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने इन सबका नाम लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अलिफ, ठीक है। इसका जमीर कौन सा है, अलिफुल इस्नैन, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह यफालूना में वो सारे करते हैं, कौन सी जमीर है, वाव वाओ। वाव है, और वाव का नाम क्या है, किसी को याद है, इसमें वाउल सफाया जमा। वाउल जमा। वाउल जमा, वाउल जमा। वाउल जमा, हाँ, जमा वाउल जमा, जमात वाला वाव, ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं किस तरफ आ गया ये, जमा ठीक है। जमा अच्छा, तफअलु वो एक मुअन्नस करती है, इसमें कौन सी जमीर है, हिया मुस्तक। मुस्ततिर है। हिया मुस्ततिर है, वेरी गुड। जो जमीर हमें ना दिखे वो छुपी हुई होती है, हिया, ठीक है। अच्छा, तफअलानी वो दो अलिफ मुअन्नस करती हैं, अलिफ अलिफ। बिल्कुल, इसमें मुनफसिल अलिफ ही है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमें दिख रहा है वही है जमीर, अलिफ, ठीक है। और ये अलिफ उन दोनों औरतों को रिप्रेजेंट करेगा जिन्होंने ये काम सरंजाम दिया है, ठीक है। अच्छा, यफअलना वो सारी नून औरतें करती हैं, नूने नून निस्वा। नून निस्वा जो है वो आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, तफअलु तुम करते हो,
हाँ, मुस्ततिर। मुस्ततिर है। मुस्ततिर है। और यहाँ पर क्या होगा अंता जमीर? जमीर। अंता। अंता अंता। जमीर। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं दिख रही है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? अंता। ठीक है। अच्छा, तफअलानी, तुम दोनों करते हो, अलिफ। यहाँ पर अलिफ होगा। ठीक है, और ये अलिफ ही उन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, तफअलूना, तुम सारे करते हो, वाव। तो वाव। यहाँ पर वाव होगा। अच्छा, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, इसका मतलब कुछ तो असर हुआ है। अच्छा, एग्जाम में आया था ना सर, जी जी। एग्जाम में तो भूल जाते हैं ना। कंफ्यूज हो जाता है वो टाइम पर। नहीं, कंफ्यूज उस टाइम पे अब नहीं होइएगा ना, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया कि ये समझना कैसे है। ठीक है, मैं इतना जो आपको समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी क्लासेस में आप लोग जो करते हैं इसमें इस तरह समझाते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने जितना सीखा है, सिवाय मेरे एक उस्ताद के, कहीं और नहीं बताते हैं इतने डिटेल में। ठीक है, इतने डिटेल में और इतने इसमें नहीं पढ़ाते हैं कोई भी। सब आपको वो चार्ट दे देते हैं, आपको उसे याद रखना है, और आपको बता दिया जाता है कि इसमें ये ज़मीर है, इसमें ये ज़मीर है, इसमें ये ज़मीर है। आप उसे याद चार्ट करके। से, जी जी। चार्ट से याद करें हम। हाँ, चार्ट और से वो याद किए हैं, इसलिए याद वो नहीं है। बीच बीच में चार्ट ही निकलता है ना वो बाहर। फिर वो थोड़े दिन बाद वो चार्ट से ना आलू चार्ट बन जाता है फिर। अच्छा, तफआलीना, तुम एक मुअन्नस करती हो। ठीक है। हाँ, इसमें कौन सा जमीर है? अस्मा फारूक ने लिखा है या। क्या इसमें या जमीर है? तुम एक औरत करती हो, आपको याद होगा, नहीं सर, मुझे भूल आपको गई मैं। याद होगा या कि मैंने नहीं, या नहीं बताया था आएगा। कि इसमें एक खास या को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो ये बताता है कि ये औरत है, तफालीना में। याद है आपको? याद मैं है। भी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, तो वो या जो है ना, वही जमीर है। ठीक है, तो जिसने भी बताया कि ये या जमीर है, तो इन्होंने सही बताया है। ठीक है। और इस या का एक नाम है, और इस या पहली बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं या उल मुखातबती। और ये थोड़ा सा तो मैं फॉन्ट रिड्यूस कर देता हूँ ताकि ये या उल मुखातबती, मुखातब औरत वाला या, जिससे मुखातब होते हैं। ठीक है, और यही इसमें जमीर है, या। ठीक है। तफअलानी, इसमें कौन सी जमीर है? अलिफ। अलिफ। और तफअलना में कौन सी जमीर है? नूने निस्वा। नून और निस्वा है। ठीक है। ठीक है, तफअलना। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अच्छा, अफआलू में कौन सी जमीर है? मुस्ततिर। हाँ, इसमें जो जमीर है ये मुस्ततिर है, और वो कौन सी जमीर है? अना। अना। ठीक है, मैं। और नफअलू, इसमें कौन सी जमीर है? मुस्ततिर। हम्म, वो कौन सी जमीर है? नहन। नहनु। 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 ठीक है, नहनु। अच्छा, यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, बाज दफा ये होता है कि हम ये समझते हैं कि अफआलू में जो जमीर है वो अलिफ है, और नफअलू में जो जमीर है वो नून है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तैयार करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये अलिफ और नून जो है ये अना और नहनु है। ठीक है, ये जो अलिफ और नून है, ये जो हमजा और नून है, इनको ये कोई ना समझे कि ये अना और नहनु है। ठीक है, तो ये जमीर नहीं है। ये अगर आपसे कोई पूछे ना, तो आप कहते हैं नून जमीर है और इसमें हमजा जमीर है। ऐसा नहीं है, इसमें जमीर छुपी हुई है, और उसका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है ना इंशाअल्लाह ताला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज मैं सोच रहा हूँ कि और ना कराऊं, क्योंकि अभी इतना डोज काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना डोज काफी है इंशाल्लाह ताला। इसको आप लोग रिव्यू करें। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि अब हमने जो भी सीखा है, ठीक है, इतने सारी चीजें हमने सीख ली हैं जमीर वगैरह का, अब हम क्या करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। कल हम एक एक सीगा ले लेंगे, मिसाल के तौर पर कतबा, और फिर इस कतबा को लेकर हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कब कौन सी जमीर, कौन सा वाला फेल माजी आएगा, अगर फेल मुजारे लाना है तो कौन सा सीगा आएगा। इसको हम जरा प्रैक्टिस करेंगे, कल हमारा सारा प्रैक्टिस ही होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो कल थोड़ा सा इसको रिव्यू करके आइएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर इसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे। मैंने सोचा था इस वीक हम सर्फ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमने इसको अभी सही से प्रैक्टिस नहीं किया है तो ज़्यादा जल्दी में करना भी सही नहीं है। सर्फ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी। और किसी ने ये समझा था कि मैंने ये कहा है कि मैं जो है ना वो नहव भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि हम नहव ही पढ़ रहे हैं, हम अभी तक ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन सर्फ क्या होता है, सर्फ होता है कि वर्ड्स को बनाते कैसे हैं, अरबी में जो वर्ड्स होते हैं ना वो तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है कि कोई शख्स लिखता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगी कातिबुन कहा जाएगा। कोई शख्स इल्म वाला है तो उसे क्या कहना चाहिए, आप कहेंगे आलिमुन कहना चाहिए। तो आपको अरबी जुबान कुछ कायदा बताता है जिससे आप वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। आपको मैं कुछ रूट वर्ड्स दे दूं, कुछ लेटर्स दे दूं, इससे आप वर्ड्स खुद ब खुद आप तैयार कर सकते हैं। तो उन कायदों को, उन चीजों को जानने का नाम सर्फ है। नहव में हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता है, और वो है वर्ड का एंड। और सारा फोकस इस पे होता है कि वो रफ़ा की हालत में है या नसब की हालत में है या जर की हालत में है या जज्म की हालत में है। बस इस पर ही सारा फोकस होता है कि वर्ड को जब पढ़ा जाएगा तो आखिर पर उस पे ऊ की आवाज आएगी या आ की आवाज आएगी या ई की आवाज आएगी या जज्म की आवाज होगी। बस यही सारा फोकस नहव में है। सर्फ का फोकस सारा ये होता है कि वर्ड को तैयार कैसे किया जाए, और ये हमने अभी तक नहीं किया है। हमारा सारा फोकस अभी तक सिर्फ ये रहा है कि कब रफा पढ़ना है, कब नसब पढ़ना है, कब जर पढ़ना है। ठीक है, कब किसको किस तरह पढ़ना है, कब हरफ जर आ जाए तो क्या होगा, अगर नसब की कुर्सी पर हो तो क्या होगा। ठीक है, इसी पर हमारा सारा फोकस रहा है, और ये नहव है। सर्फ हमें अलग से पढ़ना होगा। पुराने उलमा के यहाँ ये तफरीक नहीं है, यानी अगर आप पहले के उलमा देखें बिल्कुल दूसरी या तीसरी सदी हिजरी में, तो उनके यहाँ नहव में ही सारा कुछ होता है, नहव भी होता है, सर्फ भी होता है। लेकिन बाद में फिर उलमा ने आसानी के लिए इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन सर्फ अव्वल है। यानी आप अगर अरबी जुबान सीखना चाहती हैं तो पहले हमेशा वो सर्फ सिखाते हैं। सर्फ यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंटाइमोलॉजी, के वर्ड तैयार कैसे करते हैं। तो ये अगर चूंकि अगर आपको ना आए तो आप अरबी जुबान में कोई एक वर्ड अदा भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी वजह से सर्फ बहुत अहम चीज़ है इंशाल्लाह। इसे भी हमें स्टार्ट करना है, और हम बहुत डिटेल में सर्फ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना करेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैथ्स है, बिल्कुल मैथ है, और मैथ में कायदे कानून सब सब कुछ है। मैं सारा कायदा आपको अगर बताने लगूंगा तो आप लोग जो है ना थक जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि उतना करा जाए जिससे हमारा काम बन जाए, जिससे हमारे काम चल जाए, हम इबारत पढ़ सकें, हम तर्जुमा कर सकें, हम मीनिंग बना सकें, और हमें पता हो कि कैसे वर्ड तैयार करना है। बस इतना अगर आ गया तो समझे हम रेडी हैं। और फिर बाकी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन नहव के लिए जितना हमें सर्फ की ज़रूरत है हम सिर्फ उतना सर्फ करेंगे, इससे ज़ायद नहीं। ठीक है, और रट्टा तो मैं करवाऊंगा नहीं, तो आपको पता ही है कि मैं रट्टा नहीं कराता। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ को जो है ना वो तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आसान करे इंशाल्लाह। बस आप लोग इंटरेस्ट अपना जो है ना वो बरकरार रखें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह।
हाँ, फिर जो है ना कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।